नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.1 का चौथा वाला प्रश्न हल करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है यदि 15 कॉट थीटा ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो लिखेंगे, जो हमें दिया गया है वो लिखेंगे। तो दिया है, हमको क्या दिया है, 15 कॉट थीटा ए बराबर 8। ठीक है, तो ये कॉट ए के साथ में जो 15 है वह गुणा में है, तो ये पक्षांतर होकर बटे में चला जाएगा। तो कॉट ए बराबर मिलेगा हमको 8/15। अब कॉट का मान आपको पता है, जिस विधि से हमने, जिस ट्रिक से हमने देखा था उसी से पता करेंगे। तो साइन कॉस टेन के मान निकालने के लिए, याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक यूज़ की थी, जो थी LAL बटे के ए। ठीक है, तो ये साइन का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन का मान हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो आधार बटे कर्ण लंब। ठीक है, तो आधार बटे लंब किसका मान हो जाएगा, कॉट का। तो हम लिखेंगे आधार बटे लंब बराबर क्या दिया है, 8/15। तो दोस्तों, हमें, अगर हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लें तो उसका हमें आधार और लंब पता है। चलिए बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें समकोण B है और समकोण के सामने की वाली भुजा हो जाती है कर्ण। तो AC हो जाएगी हमारी कर्ण, और थीटा जो हमको दिया गया है वो A दिया गया है इसमें। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी क्या, लंब। ठीक है, तो ये लंब और कर्ण हो गया, तो बचा ये आधार हो जाएगा। तो आधार हमको कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर, और क्या है, लंब जो हमको दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आप सेंटीमीटर भी लिख लेना। सॉरी, ये कर्ण है तो ये लंब होगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ऐसा कर देना बस। तो कर्ण, लंब और आधार जब हमको पता है, दो भुजाएं अगर पता होती हैं समकोण त्रिभुज में, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो आइए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण हमें कितना दिया गया है, AC, तो AC का वर्ग बराबर आधार लंब का वर्ग, लंब कितना है हमारा BC, तो BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार कितना है हमारा AB का वर्ग। तो हमें इनके मान रख देने हैं। तो AC हमें ज्ञात करना है, तो AC वर्ग बराबर BC हमें कितना दिया गया है, 15 का वर्ग प्लस, इसके बाद में AB कितना दिया गया है हमें, 8 का वर्ग। तो दोस्तों, अब इसे आगे हल करेंगे तो AC वर्ग का AC वर्ग लिखेंगे। इसके बाद में 15 का वर्ग होता है 225, आप निकाल के देख लेना, प्लस 8 का वर्ग होता है 64। ठीक है, अब इसके बाद में ऐड कर देंगे इसे, तो AC वर्ग बराबर 289। ठीक है, इसके बाद में ये जो वर्ग है इस साइड आ जाएगी तो वर्गमूल हो जाएगा। तो AC बराबर वर्गमूल 289। तो इसके बाद में आगे हल करेंगे तो AC बराबर 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17। ठीक है, तो AC बराबर हमको मिल जाएगा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 17 सेंटीमीटर।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमको तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं। लंब है हमारा 15 सेंटीमीटर, आधार 8 सेंटीमीटर और जो कर्ण है वो 17 सेंटीमीटर। तो अब इसके बाद में देख लेंगे हमको क्या ज्ञात करना था, साइन ए और सेक ए के मान। ठीक है ना, दोनों में थीटा सेम ही रहेगा, ए रहेगा। तो आइए साइन ए लिखेंगे हम। तो साइन ए बराबर, साइन का मान क्या होता है आप जानते हैं इसी से कि साइन कॉस टेन। ठीक है, ये इनके मान होते हैं। तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो इधर लिखेंगे हम लंब बटे कर्ण। ठीक है, बराबर लंब कितना दिया गया है हमको, लंब हो जाएगा थीटा, हमको ए ही दिया गया है। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, तो कितना दिया है 15। तो लंब 15 बटे कर्ण कितना दिया गया है, अभी निकाला था हमने 17। तो ये साइन ए का मान मिल गया हमको। अब इसके बाद में सेक ए का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे सेक थीटा ए बराबर, सेक का मान कितना होता है, तो इसी से ट्रिक से हम निकाल लेंगे। तो साइन कॉस टेन। ठीक है, ये साइन कॉस टेन के मान होते हैं। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, सेक साइन कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक। ठीक है, तो ये कॉस का उल्टा कॉस है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो कॉस का मान क्या, सेक का मान क्या होता है, हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो लिखेंगे सेक का मान कर्ण बटे आधार बराबर थीटा ए ही दिया गया है हमें। तो कर्ण देखेंगे, सबसे पहले कर्ण क्या है, 17 है। और आधार क्या है, 8। ठीक है, तो साइन ए और सेक ए के मान हमको ज्ञात करने थे, तो ये हमने निकाल लिए हैं। तो ये यहीं सॉल्व होता है। धन्यवाद।